बाप रे बाप, ये क्या कर दिया इस बंदी ने भाई। मतलब ये कुछ भी कर सकती है। जहां एक तरफ पहले बिग बॉस से पंगा लेते हुए दिख रही थी, सीनियर से पंगा लेते हुए दिख रही थी, आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी। सलमान भाई से पंगा ले लिया, मतलब उनके ही खिलाफ खड़ी हो गई, उनसे आर्ग्यूमेंट कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ रुबीना दिलायक की। भाई रुबीना ने कल के जो प्रोमो दिखाया जा रहा है उसमें ऐसा दिखाया गया, मतलब मैं ना ये टॉपिक छोड़ ही नहीं पाया, क्योंकि इससे पहले कि शुरू करूँ रिव्यू, ये जो प्रोमो दिखकर आया सामने, इसमें दिख रहा है कि क्या घमासान होने वाला है कल। मतलब रुबीना दिलायक जो कि टास्क उनको मिला कि भाई आपको बताना है, मतलब बाकी घर वालों के साथ, कि ज़्यादा कचरा किसके दिमाग में है, रुबीना या निक्की। तो यहाँ पर वो पीछे हट गई और साफ कह दिया कि मैं टास्क नहीं करूँगी, और वो जाके भिड़ ली हैं सलमान खान से। और शॉकिंग चीज़ भाई, सबसे बड़ी शॉकिंग जो है वो यही लगा कि जब प्रोमो में दिखाया गया आगे कि सलमान भाई ने सामान पैक करने को बोल दिया है। अब वो किसको बोला है ये बात देखने लायक है, लाइक रुबीना एंड अभिनव को या किसी और को, क्योंकि आप समझते हो कि प्रोमो जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ओवर हाइप दिखाया जाता है, कहीं का पार्ट कहीं और ऐड करके बुलवा दिया जाता है। तो ये चीज़ होगी देखने लायक कल के दिन घमासान में, कि क्या कौन किसको ये सामान पैक करने को बोला गया, और ये जो रुबीना ने पंगा लिया सलमान भाई से, इसका क्या असर होगा। ये बात देखने लायक होने वाली है भाई, समझना। हाँ जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। और आज का जो एपिसोड होता है वो होता है वीकेंड का वार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, हमने पहले भी देखा है कि वीकेंड का वार किसी ना किसी कारणों से शिफ्ट हो जाता है। और आज के दिन हो गया नॉर्मल एपिसोड, यानी कि अब कल यानी संडे और मंडे को वीकेंड का वार शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द शूट। खैर वो जो भी कारण हो, लेकिन अगर हम बात करें आज के एपिसोड की, तो नॉर्मल एपिसोड भी जो हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि कोई भसड़ नहीं हुई। टास्क की बात हो, जो एक लोगों को आईना दिखाने की बात हो, तो ऐसे कई सारी बातें सामने आई जिसने लोगों को अपने अपने आईना दिखा दिए। खैर चलिए शुरुआत करते हैं और बात करेंगे आज किस तरीके से निकी तंबोली को टीवीसी से कंफर्म होना चाहिए ये या नहीं, इस पर मुद्दा हुआ। चाहे वो चॉपिंग का मुद्दा हो या फिर बाद में कौन दोस्त और कौन नहीं, और दोस्त कैसा सही, इस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चे हुए। इन सब पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारे बीच। आज के दिन की भी शुरुआत हुई चॉपिंग के मुद्दे के साथ। दोस्तों ये ना तीसरा दिन है लगातार जब ये चॉपिंग का मुद्दा उठ रहा है, और कहीं ना कहीं रुबीना और अभिनव जो हैं वो इस मुद्दे को लेकर के बार बार हाईलाइट हो रहे हैं। जहां पर गौहर और सिद्धार्थ का कहना था कि इस टास्क में कहीं ना कहीं ये अलग से टास्क आप नहीं बना सकते चॉपिंग को, और ये खाना बनाने वाले के साथ ही इन्वॉल्व होता है, इसको आप अलग से टास्क नहीं बना सकते। लेकिन वहीं रुबीना और अभिनव जो हैं वो अपना स्टैंड लिए खड़े थे कि भाई ये एक अलग टास्क है और इसमें हमें एक और व्यक्ति की मदद लगेगी, क्योंकि मतलब इतने सारे लोगों के लिए अकेले ऐसे खाना बनाना और शॉपिंग भी करना पॉसिबल नहीं होता, एक बड़ा टास्क ये बन जाता है अपने आप। पर हमने खुद बिग बॉस 13 में देखा है सिद्धार्थ को इस टास्क को करते हुए, चॉपिंग करते हुए, और वो खुद इसको एक अलग टास्क मानते थे। मगर मैं यहाँ पर एक और बात रखना चाहूँगा कि सिद्धार्थ जो थे वो कहीं ना कहीं सबके द्वारा चुने हुए पार्टनर थे, यानी कि जो सारी फीमेल्स थी उन्होंने सिद्धार्थ को अपना पार्टनर चुना था, और ऑटोमेटिकली उनको आसान काम यानी कि चॉपिंग दे दिया करते थे, और इस तरीके से सिद्धार्थ ये काम करते थे, यानी कि दोनों का जो पॉइंट है वो अपनी अपनी जगह पर चल रहा था। तो यहाँ अगर हम बात करें तो बिग बॉस 13 से लेकर या अभी भी हम देख लें तो सिद्धार्थ के पास ना लोगों से अपना काम करवाने की कला थी। बिग बॉस इज ऑल अबाउट काम करो या करवाओ, एंड सिद्धार्थ जो है वो माहिर रहे हैं इस चीज़ में कि मैं या तो काम धीरे से कैसे अपना करवा लूँ, अपने बिहेवियर से, अपने टैक्टिक्स से। और वो ऐसा बहुत बार करते हुए देखे गए हैं बिग बॉस 13 में, जहाँ वो अपने कलीग से अपना काम करवा लिया करते थे और उनके कलीग्स खुशी खुशी करते भी थे। शायद इसी वजह से इस बार के सीजन में यानी 14 में कहीं ना कहीं सिद्धार्थ कनेक्ट हुए तंबोली से। इस बात का जिक्र हुआ था सिद्धार्थ के द्वारा जब वो एजाज से बात कर रहे थे कि कुछ भी हो निकी तंबोली का काम तो बन गया, वो तो आगे निकल ली, फंस गए आप लोग। तो यहाँ पर हमने देखने को मिला था कि किस तरीके से एजाज खान को जब सिद्धार्थ शुक्ला ने ये पॉइंट रखा था कि भाई काम तो करवाना आना चाहिए, और वो बंदी का काम हो रहा है और वो आगे बढ़ जा रही है। सो ये एक कला होनी चाहिए जो कि कहीं ना कहीं अभिनव और रुबीना में नहीं है, ये उसकी कमी है। मतलब आप देखते हो कि इन्होंने मुद्दा बना दिया, इसको खड़ा कर दिया सीधे कि अरे हमें तो कोई चाहिए कोई चाहिए कोई चाहिए, बल्कि ये बात कही जा रही थी कि आप आराम से किसी को बोल लो तो शायद कोई ना कोई मदद कर देगा। कौन कह रहा था ये बात? पवित्रा भी कह रही थी बीच में। सो ये बात सीखनी चाहिए अभिनव और रुबीना को क्योंकि अगर आपको आगे जाना है, लंबा रहना है, तो आपको इस तरीके के टैक्टिक्स अपनाते हुए प्यार से काम करवाने का टैक्टिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी
बड़े इजीली ऐसे बहुत सारे काम आएंगे आगे जहां आप फंस जाओगे और कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा आपके पास। इसीलिए प्यार से इस टैक्टिक्स को संभालो और आगे बढ़ना चाहिए इस गेम में, ना कि इसी पर अटक करके बड़ा बड़ा इसको हम बना दें। वहीं हमने आखिरकार देखा कि रुबीना और अभिनव को इस बात को मानना पड़ा और टास्क को लेना पड़ा। ऑल्दो उनके अंदर एक दिमाग में एक बात आ गई थी कि भाई कल से तो हमारी ड्यूटी चेंज हो रही है। अब अगर ड्यूटी चेंज हुई तो इसका मतलब ये है कि अब जो अगला व्यक्ति आएगा और कहीं ना कहीं वो ये जब चॉपिंग का मुद्दा उठेगा और अगर उसको कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति दे दिया गया तो ये लोग मुद्दा बना के उठा लेंगे। क्योंकि अभिनव का वो रूप दिख रहा था कि कैसे वो खड़े होकर के उन्होंने तुरंत मान लिया कि नहीं ठीक है ना, मेरा आज दिन लास्ट है, फिर उसके बाद तो मैं जो आता है फिर हम तब देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए कि आप बाद में भी मुद्दा उठाते हो कि भाई यार ये कैसे करवा लिया गया, ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ आप फिर से घिरोगे। मुद्दा भले ही आप उठाओगे अभिनव एंड रुबीना, मगर आप घिर उल्टा खुद ही जाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति आएगा वो काम करने, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कन्विंसिंग पावर, अपना काम करवाने की ताकत होगी जो कि वो उससे करवा लेगा। लेकिन यहाँ पर लाइट में कौन आ जाएगा? अभिनव एंड रुबीना। तो यहाँ इन दोनों को समझना होगा, अपने टैक्टिक्स को बदलना होगा। दैट इज व्हाट आई फील। वही दोस्तों, अब बात करें आज के शो में, तो भाई जान की लैंग्वेज को आखिरकार क्या हो गया यार? मतलब जान भाई, आप क्यों शायद निक्की तंबोली के इन्फ्लुएंस में आकर के, उनकी कंपनी में आकर के अपनी लैंग्वेज को बिगाड़ रहे हो। मतलब आज हमने देखा कि किस तरीके से निक्की तंबोली ने एक पल के लिए कहा कि मैं तो लात मार दूंगी, घूसा मार दूंगी, और उसके बाद जो जान है वो नहीं रुके, वो कहते हैं कि मैं उनके मुंह पर टॉयलेट जो ब्रश है वो घिस दूंगा। मतलब ये कोई बोलने की बात है? चलो यहाँ तो ये भी नहीं रुकती हैं, फिर आकर के निक्की तंबोली कहती है कि मैं तो उसके मुंह पे थूकूं भी ना, मेरी तो थूक खराब हो जाए। ये सुन के ही ना दिमाग अजीब हो जाता है कि आप ये ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? ये मतलब ये कोई लैंग्वेज होती है? आई डोंट थिंक यार, शायद ये सही नहीं है। और वो आपसे बड़े हैं, अभिनव एंड रुबीना आपसे बड़े हैं, और चलो बड़े नहीं भी होना तो ये किसी भी के लिए भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना सही नहीं है। और ये बात आप इन्फ्लुएंस में होकर करते जा रहे हो, जो कि बहुत गलत है। जनता आपको बहुत गलत इसके लिए जज कर सकती है। अच्छा, आज के दिन ना इन सब घमासानों के बीच फिर एक फूटता है छोटा सा बम। किसके बीच? पवित्रा वर्सेस राहुल। अब मुझे ना यहाँ पे साफ दिखा कि कहीं ना कहीं ये जबरन की फुटेज लेने के लिए उठाई गई फाइट थी, जो कि मुद्दा नहीं था, जो बना लिया गया कि तुमने मेरे बीच में क्यों बोला, उसने क्यों बोला। पवित्रा, आई गेस आपको दिखने के लिए इन सब को करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में स्ट्रांग हो, इंडिविजुअल हो, तो आप ऐसे मुद्दों को ला करके ना कई बार दिखता है कि आप जबरन में मुद्दे उठा लेती हो। हमने स्टार्टिंग के डेज में भी देखा था, जो कि आपको याद होगा, चाहे वो फाइट हो विद गौहर खान। लेकिन यहाँ पर भी अगेन देखा कि बीच में बोलने की बात को लेकर यार लाइक सीरियसली ये कोई मुद्दा होता है? पर ठीक है, उठाना तो आपने उठा लिया, चलो हमने भी इसको लाके हम इतना ही मेंशन कर दिया। पवित्रा इस बात को समझे कि इन छोटे मुद्दों को बड़ा ना बनाए, क्योंकि इससे ना कहीं जनता सोचती है अरे यार ये क्या उठा रही है बात, कुछ अच्छा लाओ ना सामने, वही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, बात करते हैं एक स्पेशल, यहाँ पे ना ग्रुपिज्म चल रहा है, अपने अपने तरीके से लोगों का दिमाग चल रहा है कि एक तरफ घर में सीनियर्स हैं, जो सीनियर हैं, वहीं एक तरफ फ्रेशर्स हैं। लेकिन जब फ्रेशर्स में हम आते हैं तो वहां पर भी सीनियर जूनियर का एक हिसाब चल रहा है। कैसा हिसाब है, आइए आपको समझाता हूं कि वो क्या है एक्चुअली में। सारे के सारे जो फ्रेशर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अपना कंपटीशन कर रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जो कंपटीशन है उसको चुन लिया है कि भाई ये मेरे लेवल का है, ये मुझसे जूनियर है तो मैं इससे नहीं लड़ूंगा, ये मेरे साथ का सीनियर वाला व्यक्ति है तो मैं इससे ही कंपटीशन करूंगा, और कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ मुद्दे उठाऊंगा। और एग्जाम्पल्स अगर आपके बीच लेकर आऊं तो हमने देखा कि शहजाद वो किस तरीके से निशान से केवल अपनी भिड़ंत बना रहे हैं, वो ऊपर नहीं जा रहे, ऊपर यानी कि एजाज भाई के पास जाके नहीं भिड़ रहे, या जो पवित्रा हैं उनसे नहीं भिड़ रहे। वहीं अगर हम आगे देखें तो जान कुमार सानू, जो कि अपने ही 4 दोस्तों के ग्रुप में, जो कि उनकी बात सुनते समझते हैं, यानी कि निशांत और राहुल में और निक्की तंबोली से भिड़ते हुए दिख रहे हैं। ऊपर यानी कि जो पवित्रा और रुबीना हैं उनसे जान नहीं भिड़ रहे। तो वहीं अगर हम देखें जैस्मिन का एग्जाम्पल, तो जो जैस्मिन है वो भी जो है वो अपने साथी यानी कि तंबोली से भिड़ती हुई दिख रही हैं। वो कहीं ना कहीं ऊपर जा कर के आपकी जो रुबीना है, या फिर हम बात करें तो पवित्रा हैं, उनसे भिड़ती हुई नहीं दिख रही हैं। सबने अपने अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग कि यार नहीं, ऊपर जाके जाना ठीक नहीं होगा, अजीब हो जाएगा, इस मुद्दे को लेकर के ऐसे ही इन लोगों ने अपने अपने जो कंपटीशन है वो चूज कर लिए हैं। और इसके बाद आया हमारा लग्जरी बजट टास्क, जो कि मेरे हिसाब से ना बहुत ही सही टास्क था भाई। म्यूजिकल इवनिंग सेट हो गई थी, बाकायदा दोनों सिंगर्स जो हमारे घर के थे उन्होंने अपना टैलेंट एक बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया, चाहे वो राहुल हो
या हो जान कुमार सानू। लेकिन हाँ, मैं एक बात मानूंगा कि जान कुमार सानू हैड एन अपर एज। वो ज़रा सा अच्छे से उभर कर आए, सामने आए। क्या अंदाज था उनका, मतलब ये बात समझ में आ गई थी कि एक म्यूजिकल फैमिली के जीन्स किस तरीके से उनके अंदर आए हैं। वो जैसे एंगेज कर रहे थे सबको, और मिला जुला करके जिस एनर्जी के साथ उन खूबसूरत गानों को उन्होंने पोर्ट्रे किया, वो अंदाज उनका दिल जीत के ले गया। वहीं कहीं ना कहीं राहुल ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन आई थॉट, और वो क्लियरली दिख रहा था कि जान कुमार सानू जो हैं वो एक्चुअली में ज़्यादा बेटर थे। कहीं ना कहीं राहुल थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जब वो एंट्री कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अरे मैं तो प्रैक्टिस भी नहीं करूँगा, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। और जब वो शुरुआत ही उनकी हुई तो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं डल से लगे, क्योंकि उनके पास जनता कम थी और शायद उनको इस पर जो असर है वो उनको दिख गया। वहीं पर जान कुमार सानू, जो कि अपने आसपास के लोगों को बड़ी चालाकी से इन्वॉल्व करते हुए, गाने डेडिकेट करते हुए आगे जा रहे थे, सो ही प्लेड रियली वेल आई गेस। वहीं पर एक बंदी की जो इंसानियत है और जो कहते हैं ना कि अच्छाई, वो दिखी सामने, वो थी जैस्मिन, जो कि शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही जगह पर लॉयल बनी रही कॉन्सर्ट पर। वो थी जैस्मिन राहुल के लिए बैठी रही, वो एक ही जगह पर, चाहे और कोई हो ना हो, उसने अपना फोकस एकदम फिक्स रखा था। बहुत अच्छा किया भाई। अब आती है उस टास्क की बारी जिसमें हुआ जम के घमासान, और इसने जो है कहीं ना कहीं सबको उनके आईने दिखा दिए। सबसे ज़्यादा आईना दिखा निक्की तंबोली को। निक्की तंबोली पर यह टास्क था कि बिग बॉस ने फरमान जारी किया कि भाई आप लोग बताएं कि निक्की तंबोली को टीबीसी से कंफर्म्ड का जो मिला है स्टेटस, वो रहना चाहिए या उनको वापस टीबीसी कर देना चाहिए। अब इस पर उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में बनाओ समझौता, लेकिन ऐसा कुछ बन नहीं पाया ऑल दो। लेकिन फिर भी किसने सपोर्ट किया और किसने नहीं, आइए आपको बताता हूं। तो यहां पर सपोर्ट करने वाले में थे उन्हीं के ग्रुप के लोग, यानी कि निशांत, राहुल, जान, पवित्रा एंड एजाज। इन लोगों ने हाँ बोला कि हाँ इनको कंफर्म रहना चाहिए, वो डिजर्व करती हैं। मगर जिन लोगों ने विरोध किया वो थे आपके बीच रुबीना, शहजाद, जैस्मिन एंड अभिनव। इन 4 लोगों ने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन रही थी। वहीं पर ही जिन दोस्तों ने उनको हाँ भी कहा, लेकिन उन सब ने कहीं ना कहीं उनको एक्सपोज भी कर दिया कि नहीं तुम ऐसा नहीं, तुम वैसा नहीं, और तुम्हारे अंदर ये दिक्कत है, लेकिन फिर भी चलो तुम ठीक है। ये डबल ढोल की बिहेवियर क्यों? सीधी सी बात है, यहां पर मुझे रुबीना का स्टैंड बहुत स्ट्रांग और सही लगा कि उसने विरोध किया तो खुल के विरोध किया कि भाई ये गलत है तो है कि नहीं। लेकिन वहीं पर इनके दोस्तों ने शायद कहीं ना कहीं जाकर के भाई ऐसा क्या होता है, मतलब कि आप एक तरफ कह रहे हो कि ये सब बुराइयां हैं लेकिन वो डिजर्व करती है, तो ये तो डबल ढोलकी वाली बातें हो गई। आप बड़प्पन क्यों दिखा रहे हो जब आपको मालूम है कि निक्की तंबोली जो है वो साफ मुंह पे कहती है कि मुझे बड़प्पन वाला गेम नहीं खेलना है, तो मुझे तुम मत दिखाओ बड़प्पन। लेकिन यहाँ ये लोग बड़प्पन दिखा करके अपने ही पैर पर कहीं कोई कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे। जो मैंने आपसे बात कही कि भाई रुबीना ने जो है सबको एक्सपोज भी कर दिया कि आप दोस्ती तो एक तरफ कर रहे हो, लेकिन आप गलत रंग भी दिखा रहे हो, तो आपको एक तरफ का स्टैंड चूज करना पड़ेगा। वहीं पर अभिनव ने जो पॉइंट उठाया ह्यूमैनिटी का, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ही वैलिड नहीं था, क्योंकि बिग बॉस हाउस में ह्यूमैनिटी वैलिड ही नहीं रहती। यहाँ आप गेम खेलने आए हो, आप गेम रचते हो और अकॉर्डिंगली गेम खेलते हो। अगर आप यहाँ पर एज अ ह्यूमन बीइंग बन के अच्छे बन के खेलने जाओगे तो लोग आपको ओवरकम कर देंगे, आपको कुचल के आगे निकल जाएंगे और आपकी अच्छाई की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। बाहर दुनिया में ये इंपॉर्टेंट है, ये लोगों का चूज करने का तरीका है, लेकिन आप जब बिग बॉस हाउस में हो तो आप ह्यूमैनिटी को चूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ लोग ही वैसे नहीं होते, यहाँ वो गेम ही नहीं होता है। वहीं हमने देखा इसके बाद कि जैसे ही टास्क पूरा हुआ, निक्की तंबोली को बिग बॉस ने कहा कि भाई आप कंफर्म बनी रहेंगी, क्योंकि आपके लिए जो समझौता है वो नहीं बन पाया है, तो जो आप जहां हैं वैसे ही बनी रहेंगी। ठीक है भाई, खुशी हो गई, अच्छी खास तरीके से वो बाहर जाती हैं। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से आज निक्की तंबोली को रुबीना अच्छी लगी, जो उनका विरोध कर रही थी, लेकिन वही जो उनके दोस्त थे वो उनको अच्छे नहीं लगे। अब वो जो रीज़न वो देती हैं वो ये था कि भाई तुमने मुझे पहले नहीं समझाया, पहले नहीं बोला, और तुमको पहले बोलना चाहिए था। यार मुझे ना ये बात गलत लगी। कहीं ना कहीं इनके दोस्तों ने इनको पहले बोला भी है, हिंट दिए भी हैं, प्लस कितना भी हो भाई, कभी भी उनने बोला, चाहे वो आज एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोला, लेकिन आपका सपोर्ट किया, आपको यस बोल करके खड़ा रखा कि नहीं आप जीतो, आगे जाओ। लेकिन आप तो भाई साहब यहाँ पर उनको बैक क्लैश करने में लगे हो, आप उनको बुरा बोलने में लगे हो। खास करके ये जो भिड़ंत हो गई उनकी हुई विथ निशांत एंड जान, दोनों ने बिठा करके अपने अपने पॉइंट्स गिनती गिना रहे थे कि मैं कहाँ अच्छा, मैं कहाँ बुरा, और ये जो है वो बहुत ही बुरा हुआ।
कि समझना चाहिए हमें कि कौन हमारे अपने हैं, और वो हमें सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो हमें उनकी बात को वहीं पर एज अ हेल्दी लेना चाहिए, ना कि ये कि आपने पहले नहीं बोला अब बोल रहे हो आप, लेकिन अल्टीमेटली आपको मना तो नहीं करा, आपके लिए खड़े रहे ना, फाइट भी करा, तो यहाँ आपको उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ना कि उनके लिए और उल्टी बात करनी चाहिए कि तुमने पहले क्यों नहीं बोला। अब ये निक्की तंबोली का बिहेवियर है जो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, मैं तो अपने हिसाब से और अपने लिए ही गेम खेलूंगी, चाहे मेरे लिए कोई भी दोस्त हो ना हो। कहने को यहाँ दोस्ती में खटास पड़ती हुई दिख रही है, और आज जान कुमार सानू ने भी कहीं ना कहीं अपने स्टैंड दिखाए हैं जो कि अपने आप में उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन निक्की तंबोली के साथ दोस्ती को लेकर के शायद ये थोड़ा दिक्कतें इनके लिए खड़ा कर देंगी, ये होगा देखने लायक। लेकिन जहां एक तरफ निक्की जो है वो ग्रुप तोड़ने के पीछे लगी हुई थी, तो वहीं पर निशांत और जान जो हैं वो नहीं तोड़ना चाह रहे थे। अब इसके पीछे दो रीज़न हैं। पहला कि वो लोग एक्चुअली जेन्युइन दोस्त बनना चाहते हैं, जान और निशांत, और इस ग्रुप को बनाकर रखना चाहते हैं। वहीं दूसरा कि भाई उनको जो लगता है कि भाई ये बंदी शाइन करती है, इसके साथ रहोगे तो आप भी शाइन करोगे, यानी कि तंबोली के साथ रहो तो हम भी शाइन करेंगे, और इसलिए शायद जान और निशांत जो हैं वो निक्की तंबोली से अलग नहीं होना चाहते हैं, उसको जाके समझाते हैं, सारी बातें बोलते हैं। ये तो भगवान ही जाने कि आखिरकार दिल में क्या चल रहा है, जो होगा वो सामने आ जाएगा अपने आप। एक यहाँ पर नफरत है जो खत्म नहीं हो रही है, वो है बिटवीन रुबीना एंड एजाज। रुबीना ने लगातार एजाज खान से नफरत को जो है बना के रखा है। अब इसमें क्या कारण हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि रुबीना जो है ना वो बहुत स्मार्ट है, भयंकर सही तेज गेम खेलती हैं, तो उनको लग रहा है कि जो एजाज खान है वो मेरा तगड़ा कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन से इंसान दोस्ती क्यों करेगा, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन से ही अच्छे से भिड़ करके अपने आप को दिखा पाते हो, सामने स्ट्रांगली पेश कर पाते हो, जो कि होना भी चाहिए। और खैर इनका ये जो अंदाज से बना रहे भाई, जब कंपटीशन में भिड़ंत होगी तो भी तो मसाला निकलेगा और जनता को मज़ा आएगा, और इसी मज़े के लिए तो हम सब देखते हैं बिग बॉस। आखिरकार हर दिन अगर नया कुछ नहीं मिले तो बिग बॉस में मज़ा कहाँ आएगा? आपको क्या लग रहा है, आप मुझे बताओ। बहरहाल जो आज का ये सारा रिव्यू है, इसमें आपको कौन सही कौन गलत लगा? निक्की तंबोली का रहना, या उनके दोस्तों का कहना, या उनके दुश्मनों का कहना, या फिर चॉपिंग की बात? कहाँ पर आपके व्यूज़ आपको लगते हैं कि ये ऐसा नहीं होना था? बिल्कुल लिखिए, बताइए हमें, और अपने व्यू रख करके स्ट्रांगली अपने आप को पेश करिए भाई। आप ही तो एक अपने घर में बिग बॉस की तरीके से तैयारी करो भाई। व्यू नहीं रखोगे तो समाज में आप बहुत पीछे देखे जाओगे। जिसके व्यू होता है, जिसका एक स्टैंड होता है, दुनिया उसके साथ होती है। तो आप भी समझो इस बात को। मैं अपना स्टैंड आपको हर दिन बताता हूँ, और हम अपने रिव्यू में इन बातों को लेकर आते हैं। कल होगा वीकेंड का वार, मज़ा आने वाला है, तैयार रहिएगा। संडे को मनाइएगा अच्छे से और एंजॉय करिएगा फैमिली के साथ बिग बॉस 14, और उसके बाद बॉलीवुड स्पाई विद अनुज पाठक। बहुत बहुत शुक्रिया।